DSSB रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया फॉर्म फिर से आ गया है, जो कि आपका निष्पक्षता सर्वोपरि निष्पक्षीय सर्वोभयम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जिसका कि रिक्रूटमेंट आ गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का आ चुका है, ठीक है ना, जिसमें कि ये PA का जॉब रहने वाला है, कुकिंग वाला जो है। तो चलिए इसके बारे में आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम नेम इसका रहने वाला है DSSB MTS 2024, जो कि दिल्ली से निकल कर आया है। जो पोस्ट नेम रहने वाला है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। टोटल वैकेंसी इसमें 567 है, और एप्लीकेशन डेट है आपका 8 फरवरी, यानी कि 8 फरवरी से भराएगा, और लास्ट डेट है 8 मार्च तक, यानी कि 1 महीना तक फॉर्म भराएगा। अथॉरिटी क्या है, तो दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आपका DSSSB का रहने वाला है सिलेक्शन। ऑफिशियल वेबसाइट इसका है, तो ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। DSSB delhi.government.in इसका वेबसाइट रहने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए और आगे जानकारी लेते हैं। इसमें डिपार्टमेंट और वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन डिपार्टमेंट में कितना कितना सीटें हैं। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 194 सीट है, सोशल वेलफेयर में 99 है, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में 86 है, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस में 64 है। आपका फिर क्या है, लेगिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट में 32 है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर में 10 है, दिल्ली फिर वही सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 8 है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स में 6 है, प्लानिंग में 7 है, डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग UTCS में 1 है, लैंड एंड बिल्डिंग आर्कोलॉजी में 7 है, ठीक है। लॉ जस्टिस एंड लेगिस्लेटिव अफेयर में 5 है, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट में 4 है, दिल्ली आर्चिव्स में 3 है। टोटल वैकेंसी आपका कितना रहने वाला है, तो 567 रहने वाला है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता दिए। तो इतना सारा है जो जिसमें कि सीट मतलब वैकेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि DSSB MTS रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फ़ी। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एन एप्लीकेशन फ़ी फॉर ₹100 ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। हाउएवर SC ST PWD एंड एक्स्ट्रा सर्विसमैन, यानी कि सर्विसमैन कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी। The fee payment can be made using various online payment method such as डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि SC ST का पैसा नहीं लग रहा है, PWD का, लेकिन OBC BC1 जनरल जो भी आते हैं उसका कितना लगने वाला है, 100 रुपीज़ लगने वाला है, ठीक है ना। DSSB MTS रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द DSSB MTS रिक्रूटमेंट 2024 कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। द स्टेजेस इंक्लूडेड, यानी कि देखिए क्या है, पहला है राइटन एग्जामिनेशन। कैंडिडेट विल अंडरगो ए कॉम्प्रेसिव राइटन एग्जामिनेशन टू एसेस दियर नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। तो राइटन एग्जामिनेशन पहला हो गया, चलिए दूसरा में जाते हैं। तो दूसरा है स्किल और टाइपिंग टेस्ट, यानी कि आपका टाइपिंग भी रहने वाला है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट फ्रॉम द राइटन एग्जामिनेशन विल प्रोसेस टू ए स्किल और टाइपिंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रहने वाला है थर्ड में। आफ्टर क्लियरिंग द स्किल टेस्ट कैंडिडेट्स विल अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू वेरीफाई दियर एलिजिबिलिटी एंड qualification. The final selection is based on the overall performance of the candidate in all stages of the selection process. A merit list will be prepared considering the candidate performance. यानी कि आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 निकल जाता है। तो स्टेज 1 में राइटिंग एग्जामिनेशन रहने वाला है, स्टेज 2 में आपका क्या रहने वाला है, टाइपिंग और स्किल टेस्ट, ठीक है। तो स्टेज 2 में आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट रहने वाला है, और इसका थर्ड में क्या रहने वाला है प्रोसेस, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा उसका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। एज क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, तो द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर द DSSB MTS रिक्वायरमेंट 2024 इज 18 ईयर, यानी कि आप 18 साल का हैं तो ये फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड द मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 27, यानी कि 27 ईयर इसका एज लिमिट रखा गया है। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका रहने वाला है, तो अप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड दियर 10th स्टैंडर्ड और इंटरमीडिएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। यानी कि आप 10th पास हैं, मैट्रिक पास हैं, तो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। What will be the eligibility criteria of DSSB MTS recruitment 2024? तो before applying for the DSSB MTS recruitment 2024, it is essential to meet the eligibility criteria set by the Delhi Subordinate Service सिलेक्शन बोर्ड। हियर आर द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। यानी कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है ये आपका DSSB करवाएगा। जो भी इसमें एलिजिबल परीक्षार्थी होंगे वही इसमें मतलब आप जॉब ले सकते हैं। इसमें 3 स्टेजेस पे एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट आपका रहने वाला है राइटिंग एग्जामिनेशन, सेकंड आपका क्या रहने वाला है, तो आपका टाइपिंग एंड स्किल रहने वाला है, और थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी आप लोग फॉर्म को फिलअप करिएगा तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म फिलअप करने में एड्रेस, नेम या फिर एनी अदर कुछ चीज़ मतलब गलती हो जाता है, तो वो चीज़ को आप अच्छा से भरना है आपको, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें अगर वहाँ पे अगर कुछ भी मिस्टेक होगा तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान अच्छी तरह से देना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में जब जो रिजेक्ट हो जाएगा तो वो आपका फिर ख़त्म हो जाएगा कहानी वहीं पे, यानी कि आपका कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जो भी फिर इसीलिए बोल रहे हैं कि अप्लाई जो भी करिएगा आप लोग, तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देख कर आपको अप्लाई करना है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और इसमें अगर हमको कुछ कुछ बोलने में हिचकपन हो रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत है और ठंडी में बोलने में थोड़ा सा ये मैं हिचक रहा हूँ। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।